हेलो। आइए मेरे भाइयों, हमारा चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद से रानी में आज पढ़ते हैं हमारी मुझे बनना यूपीएससी टॉपर सीरीज का 8वां पार्ट का अंतिम ही कर देते हैं। आज बातें नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ देंगे। ठीक है, तो चले। परीक्षा हॉल में कैसे अच्छा प्रदर्शन करें। कोशिश करें कि प्रश्न पत्र को क्रमवार हल करते चले, क्योंकि परीक्षक भी स्वाभाविक रूप से उसी क्रम में कॉपी जांच करते हैं। ठीक है, समझ आ गई। नंबर 2, हिंदी के पेपर में जीएस की तरह वक्त की उतनी कमी नहीं होती है, अतः पूरा प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करें। नंबर 3, यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्रथम प्रश्न पत्र में भाषा खंड और द्वितीय प्रश्न पत्र में काव्य खंड अधिक प्रिय है और मैंने इन्हीं से अधिक प्रश्न हल किए थे। आप भी मन में विचार कर ले कि कौन से खंडों से ज़्यादा प्रश्न हल करने हैं। हिंदी साहित्य उत्तर पैराग्राफ में ही लिखे और बिंदुवार नहीं। ठीक है। नंबर 5, सहज और सरल भाषा का प्रयोग बेहतर है और ज़रूरत पड़ने पर साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग करने में कतई न हिचकिचाए। तो हिंदी साहित्य के मेरे 2 मॉडल उत्तर। ठीक है, इस निशान जैन के हस्तलिखित है, हम पढ़ते हैं। इसका टाइटल है बिहारी की रीतिकाल में हिंदी अलग पहचान है। बिहारी एक कवि का नाम है, तो उसके अनुसार ये उत्तर लिखता है। बिहारी हिंदी काव्य साहित्य के रीतिकाल में विशिष्ट व प्रतिनिधि कवि के रूप में समाहित है। ठीक है, लक्षण ग्रंथों का प्रणयन न करते हुए भी समुच्चय काव्य शास्त्र का अपने दोहों में प्रतिबिंबित कर देने वाले बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के सिरमौर कहे जाते हैं। चूंकि रीतिकाल का साहित्य दरबारी माहौल में रचा गया श्रृंगार प्रधान साहित्य है, अतः प्राय अधिकांश कवि लक्षण ग्रंथ लेखन वे राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के माध्यम से कविता का साधन के रूप में प्रयोग कर रहे थे। बिहारी भी राजसिक दरबारी कवि है, परंतु उन्होंने ये क्या लिखा है, उन्होंने अंतवीय उन्होंने अनंत रीतिबद्ध कवियों, अनंत ये नाम अनस नहीं है, कवियों की बहुप्रचलित लीक का अनुगमन न करते हुए अपनी मौलिकता प्रदर्शित की है और अपनी अलग पहचान बनाई है। बिहारी के काव्य में कल्पना की। ठीक है, ये पैराग्राफ इस तरह लिखते हैं। अब आगे से लिखते हैं, यहाँ लिखकर यहाँ से शुरू करें। ठीक है, जैसे ये यहाँ खत्म हो गया तो अब यहाँ से शुरू करें, यहाँ। ठीक है, फिर वापस एक लाइन के बाद उन्हें सीधे से शुरू करें। यही एक क्रमबद्ध लेख होता है। ठीक है, अद्भुत समाहार क्षमता और आदा की बेजोड़ ये क्या नाम, भाषा की बेजोड़ समास शक्ति
समाज शक्ति अद्वितीय अनुभव योजना अनूठी और निम्न योजना एवं खास अलंकार योजना जैसे अन्यतम विशेषताएं बिहारी की पहचान रीतिकाल में अलग और कुछ हटकर बनाती है। उन्होंने अपनी रचना बिहारी सतसही के दो हूँ में बेहद कम शब्दों में जिस नीतिश क्षेत्रों को समाहित किया है वे उनकी कल्पना की समाहार क्षमता का परिचायक है। वह दो है जैसे लघु लघु समूह में नायक नायिका की विविध चेष्टाओं का श्रृंगारिक वर्णन कर भावक और रसानुभूति के स्तर तक ले जाते हैं। बतरस लालस लाल की मुरलीधरी लुकाई सो छोकरे बोहनु हंसे देन के है नतीजाय। ठीक है, ऐसे दो भी आप इस्तेमाल करें, ये प्रयोग करें। आगे देखो वही पैराग्राफ की तरह लिखते हैं। हमारी एनसीईआरटी किताबों में भी इस तरह पैराग्राफ लिखा जाता है। ठीक है, तो आप भी उसी तरीके से लिखें। भाषा की समाज शक्ति के माध्यम से बिहारी ने अपनी सत सही में जिस प्रकार बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देने का कौशल दिखाया है वह सचमुच गागर में सागर की उक्ति को ही सिद्धार्थ करता है। उनके संबंध में कहा गया है कि सत्य से या के दौरे जो नाविक के तीर देखन में चोटे लगे घाव करे गंभीर। अनुभवों की सघन योजना और निम्नों के माध्यम से एंट्रिक चित्रों के प्रस्तुतिकरण में तो बिहारी का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। वे एक ही वाक्य में 7 क्रियापदों को इस प्रकार गूंथते हैं कि भावक को नायक नायिका के चलचित्र के प्रत्यक्ष आस्वादन का सा एहसास होने लगता है। केत नटत रिसत खिसत मिलत खिलत लजियात भरे मुआन में करत है नैनू ही सो बात। निम्नों की योजना के साथ ही बिहारी के अलंकार योजना भी उन्हें रीतिकाल में अलग पहचान प्रदान करती है। वह श्लेष यमक अतिशयोक्ति अलंकार विरोधाभास व अत्योक्ति जैसे अलंकारों का इतना रोचक व चमत्कार पूर्ण ढंग से वर्णन करते हैं कि भावक को हृदय आनंद से सराबोर हो जाता है। चिरंजीवो जोरी जुर क्यों ना स्नेह गंभीर क्यों घटिए दुष्ट भानुजा क्यों हलधर के वीर। वस्तुत बिहारी ने अपनी अद्वितीय अभिव्यंजना न शिल्पगत वैशिष्ट्य के माध्यम से रीतिकाल ही नहीं संपूर्ण हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। उनके इसी विशिष्ट काव्यत्व से प्रभावित होकर डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा है बिहारी जैसा कवि पूरे यूरोप के कवियों में नहीं दिखाई देता है। सायावाद की प्रतिनिधि रचना कामयानी भगवत शिल्पगत एवं
प्रभावगत उत्कृष्टता एवं विशिष्टता की दृष्टि से जिन ऊंचाइयों को हिंदी साहित्य में शक्ति साहित्य में हुआ था, लगभग उन्हीं ऊंचाइयों का संस्पर्श साम्यवादी युगीन रचनाओं में दिखता है। 1918 से 1937 के दौर में सामाजिक चेतना न व्यक्तिक न स्वतंत्र व्यक्तिक स्वातंत्र्य को एक साथ लेकर भाव और संवेदना का साम्यवाद में बखूबी वहन हुआ है। जयशंकर प्रसाद कृत भात प्रधान महाकाव्य कामायनी 1937 साम्यवादी काव्य प्रवृत्तियों को संश्लिष्ट रूप से समाहित कर लेती है। अतः इसे दयावाद की प्रतिनिधि रचना के इसे साम्यवाद है, दयावाद लिख दिया इसने, इसे साम्यवाद की प्रतिनिधि रचना के रूप में मान्यता दी जाती है। कामियानी अपने योग की संवेदना और अभिव्यंजना कौशल की लगभग हर स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है। फिर चाहे वह साम्यवाद का आधार दार्शनिक चिंतन हो अथवा नारी वे प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण अनुभूति पक्ष की केंद्रीयता हो या प्रेम व सौंदर्य के प्रति रोमानियत का भाव, कामयानी के लगभग हर पृष्ठ पर साम्यवादी काव्य विशेषताओं के प्रमाण निकरे मिलते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ है पग तल में, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा तो आगाज जिंदगी। ठीक है। साम्यवाद की शिल्पगत विशेषताओं को पर्याप्त प्रयोग कामयानी में दिखता है और तत्सम शब्दावली लाक्षणिकता अमूर्त चित्रों अमूर्त बिंबों का विधान, नवीन अलंकारों का प्रयोग एवं छंद के स्तर पर खास प्रयोग इसे साम्यवाद की प्रतिनिधि रचना के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। लाक्षणिकता की शैली यूं तो निराला पंत और महादेवी सभी ने प्रयुक्त की है, परंतु प्रसाद ने तो कामयानी के लक्षण शब्द शक्ति का श्रम विकास कर दिया है। कामयानी ने कुसुम वसुधा पर पड़ी, नाह के में मकरंद रहा, एक चित्र बस सेवाहूं का, अब उसमें वह रंग कहाँ, अब उसमें वे रंग कहाँ। बिंबों के माध्यम से अमूर्त कत्य वे भाव को मूर्त रूप देकर कामयानी में शिल्पगत वैशिष्ट्य के साथ चित्र भाषा शैली का भरपूर प्रयोग है। साम्यवाद के तीनों नवीन अलंकारों कामयानी में बहुलांश में समेकित हुए हैं। मानवीकरण, विशेषण, निपर्ययस एवं अत्यंत व्यंजना, धन्यत व्यंजना कामयानी में सहज की आगे निकल गए यार। सहज की अनुभूत किए जा सकते हैं। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ, यह निरसंदेह।
ठीक है। साम्यवाद के चरमोत्कर्ष 1937 के ऐतिहासिक क्षण में अद्भुत हिंदी के अंतिम महाकाव्य कामयानी में साम्यवाद युगीन काव्य प्रवृत्तियों का भी चरमोत्कर्ष हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति। क्योंकि आज इसके हस्तलिखित में शब्द निर्माण की कला हर में अलग अलग होती है। कुछ शब्द समझ में ना आई तो गलती आप क्षमा करें, आप हमसे बड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।